आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। छठे अध्याय का 7वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। कहते हैं आचार्य जी, साफ लिखा है कि सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हैं, पर ऐसा तो पूरी तरह हो नहीं पाता। मन तो हमेशा दूसरों से मान की अपेक्षा रखता ही है। खुद को समझा तो लेता हूँ कि ये मान इत्यादि इतने ज़रूरी नहीं हैं, पर मान पाने की और अपमान से बचने की चाह बार बार वापस आ ही जाती है। क्या बोध से ही वृत्तियां कम होंगी या पूरी तरह मिट जाएंगी? कृपया मार्गदर्शन करें। सौरभ, अगर सब कुछ ठीक होता ही तो गीताकार को उपदेश देने की आवश्यकता क्या पड़ती? बोध या शांति या स्पष्टता या सरलता मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति नहीं है। दो जगह से आए हैं हम। एक प्रकृति से और दूसरे कहीं और से। प्रकृति से किस प्रकार आए हैं हम, ये जानना हो तो डार्विन और अन्य विकासवादियों को पढ़ लो। समूचा विज्ञान है, बहुत खोज हुई है, अनुसंधान हुआ है, बड़े प्रमाण मिले हैं और मिलते ही जा रहे हैं। मनुष्य ने प्रकृति में बड़ी लंबी यात्रा करी है
और वो यात्रा आज भी चल रही है। प्रकृति बोध शांति वगैरह नहीं जानती बिल्कुल। वहां तो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स से खेल शुरू हुआ था। छोटे परमाणु बड़ी बड़ी मॉलिक्यूलर श्रृंखलाएं बन गईं। ऐसे खेल आगे बढ़ा। अणुओं को परमाणुओं को क्या करना है, बोध से कि मुक्ति से कि शांति से मोक्ष से? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल सरल। हाइड्रोजन से सरल क्या होगा? फिर पानी, फिर थोड़े और बड़े मॉलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर्स, और फिर बहुत बड़े पॉलीमर्स। लेकिन कोई पॉलीमर न शांत होता है, पहली बात, न शांति का इच्छुक होता है। तो एक तरफ तो निर्विवाद तथ्य है कि हम पदार्थ से उठे हैं, मिट्टी और पानी से उठे हैं। दूसरी ओर ये बात भी सीधे साधे अनुभव की है कि हमने कभी पानी को तो शांति शांति चिल्लाते देखा नहीं। पृथ्वी पर जीवन पानी से उठा, समुद्रों से उठा, ठीक, पर तुमने कभी देखा कि पानी चिल्लाता हो शांति शांति? तो पानी तो हम हैं, 70% आज भी पानी है हम, लेकिन पानी तो कभी नहीं चिल्लाता शांति चाहिए। न पानी कभी आत्महत्या करता है कि तनाव बहुत बढ़ गया था। पानी को तनाव भी नहीं होता। जब तनाव ही नहीं होता तो शांति काहे को मांगेगा? तो इसीलिए जिन्हें जरा भी समझ थी उन्होंने तुरंत देख लिया कि सिर्फ मिट्टी पानी नहीं है हम, माने सिर्फ भौतिक नहीं है हम, कुछ और भी हैं हम, जिसका न मिट्टी से संबंध है, न पानी से संबंध है, न पृथ्वी से संबंध है, न किसी पदार्थ से संबंध है। कुछ और भी हैं हम। पर वो जो कुछ और हैं हम, वो जुड़ा बैठा है इस मिट्टी पानी से। होगा वो कुछ भी, हो सकता है जैसा कहा जाता है कि वो संतों में सीधे सीधे अवतरित होता है, पर संतों को भी बोलने के लिए भाई मिट्टी पानी की ही जबान चाहिए और पत्थर सरीखे ही दांत चाहिए और भौतिक एक मस्तिष्क चाहिए, नहीं तो कोई संत बोल नहीं पाएगा। तो ये हमारी हालत है, समझना। मिट्टी पानी है हम, जो अपने आप में कभी बोध शांति वगैरह मांगता नहीं, लेकिन सिर्फ मिट्टी पानी नहीं है, कुछ और भी हैं हम। जो हम कुछ और हैं वो जुड़ किसके साथ गया है? इस मिट्टी पानी के साथ। तो अगर वो ऊंची से ऊंची बात भी बोलता है तो बोलता मिट्टी पानी के ही माध्यम से है। मिट्टी पानी हटा दो नहीं बोल पाएगा। कृष्ण शारीरिक रूप से अवतरित ना हो तो अर्जुन को ज्ञान ना दे पाए।
गीता भी तभी आएगी जब मिट्टी पानी का कृष्ण का शरीर बोलेगा। अव्यक्त परमात्मा अपने आप को व्यक्त करता है मिट्टी पानी से, अन्यथा अव्यक्त ही रह जाएगा, मूक और मौन। मिट्टी पानी की यह महत्ता है। कह सकते हो मिट्टी पानी की महत्ता मिट्टी पानी के ही जीव के लिए है। क्योंकि हम मिट्टी के हैं, इसीलिए हमें कोई चाहिए होता है जो हमसे मिट्टी की भाषा में बात करे। गीता अर्जुन को कही गई थी ना, और अर्जुन क्या है? मिट्टी का पुतला। तो इसलिए उसे श्री कृष्ण भी भौतिक रूप में चाहिए, तभी गीता आएगी, नहीं तो गीता ना आए। प्राकृतिक अवस्था हमारी है शांति से कोई संबंध न रखने की। और चेतना हमारी चाहती है शांति। आदमी की हालत पर गौर करिए थोड़ा। हमारी जो प्राकृतिक हालत है वो कहती है शांति चीज क्या है भाई, मुझे चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे दाल बताओ, चावल बताओ, रोटी बताओ, पानी बताओ। पशुओं को देख लो तो समझ में आ जाएगा कि हम प्राकृतिक रूप से क्या चाहते हैं। प्राकृतिक रूप से हम क्या चाहते हैं? खाना पीना और प्रजनन। बस खाओ पियो बच्चे पैदा करो, शरीर इतना ही चाहता है। लेकिन चेतना शरीर में फंसी हुई है। संतों ने कहा जैसे पिंजड़े में चिड़िया, प्रकृति का पिंजड़ा, उसमें चेतना की चिड़िया फंस गई है। वो मांगती है शांति वगैरह। इसलिए श्री कृष्ण को समझाना पड़ता है कि देखो तुम प्रकृति नहीं हो। इसलिए अष्टावक्र बिल्कुल साफ कहते हैं कि प्रकृति से परे हो तुम। ये बताना क्यों जरूरी है? ताकि ये जो चेतना की चिड़िया प्रकृति के पिंजड़े में फंसी हुई है, वो पिंजड़े में ही शांति और बोध खोजना न शुरू कर दे। इसलिए सब देशना की जरूरत पड़ती है। पिंजड़े में क्यों नहीं मिलेगी शांति? क्योंकि प्रकृति को शांति से कोई मतलब ही नहीं है। और चेतना की चिड़िया को घर तो यही मिला है जीव में। उसको पिंजरा बोल लो और चाहे पृथ्वी बोल लो, घर तो यही मिला है तुमको। जब तक शरीरी हो रहना तो इसी पिंजड़े में पड़ेगा। पिंजड़े में रहना तो है, कोई विकल्प नहीं। लेकिन भूलना नहीं है कि भाई ये पिंजरा शांति और बोध से कोई सरोकार नहीं रखता। यहां तो बात अमीनो एसिड और पॉलीमर्स की है, शांति और बोध की नहीं। ये समझ में आ रही है बात? वो जो चिड़िया है ना, उसे धोखा हो जाता है। उसने जन्म से देखा ही क्या है? पिंजरा। तो उसे अगर शांति भी चाहिए तो जाहिर सी बात है, उसको क्या लगता है यही मिलेगी। और कहां मिलेगी? आज तक उस चिड़िया को जो भी कुछ मिला है, कहां मिला है? पिंजरे के भीतर ही मिला है। अब चिड़िया छटपटाती है कि मुझे शांति चाहिए, समझदारी चाहिए, बोध चाहिए, जो भी तुम बातें कहते हो, मुक्ति चाहिए। तो उसको ये एहसास हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है
कि वो भी मुझे इसी पिंजरे में ही मिल जाएगा। अब पिंजरे में तुम्हें जो भी अणु परमाणु चाहिए वो तो मिल जाएंगे, मिट्टी पानी का तुम्हें जो भी मसाला चाहिए वो पिंजरे में मिल जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं है, सब मिलता है, उपलब्ध। लेकिन चिड़िया एक ऐसी चीज मांग रही है जो पिंजरे में नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ये आ रही बात समझ में? तो इसलिए श्री कृष्ण को यह समझाना पड़ता है। और चिड़िया को पिंजरे में बड़ा समय हो गया, तो चिड़िया को पिंजरे की आदत लग गई है, इसीलिए बार बार कई तरीके से, कई उदाहरणों से, कई विधियों से उसको समझाना पड़ता है। इतना समझाना पड़ता है कि तुम समझ जाओ कि मामला टेढ़ा होगा, नहीं तो इतना समझाना क्यों पड़ता। अगर कोई किसी बात को तुम्हें बहुत बार समझाए, बहुत तरीकों से समझाए, बहुत जोर देकर समझाए, तो इससे बात समझ में आए ना आए, इतना तो समझ में आता ही है कि बात टेढ़ी है। क्योंकि बात अगर आसानी से समझ में आने वाली होती तो इतना तो समझाना नहीं पड़ता। इतनी मेहनत क्यों कर गए सब जानने समझने वाले ऋषि मनीषी? जरूर कुछ ऐसी बात है जो आसानी से इस मिट्टी पानी की खोपड़ी में बैठी चिड़िया के पल्ले पड़ती नहीं है। तो बात छोटी सी है, लेकिन उसे कितना घुमा फिरा के 1000 तरीके से समझाया जाता है फिर, और तब भी चिड़िया ऐसे, भोली नादान मासूम चिड़िया ऐसे ऐसे देखती है, कहती है पिंजरा। कबीर साहब आते कहते हैं हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, और हंसा कह रहे नहीं पिंजरा तो बड़ा अच्छा है। और फिर कह रहे अरे हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। हंसा काहे को माने, मानता ही नहीं। उसको लगता है पिंजरे में ही है सब कुछ। कुछ आ रही बात समझ में? अभ्यास लगेगा। कबीरों की बड़ी लंबी श्रृंखलाएं लगेंगी। जब तक पिंजरे रहेंगे तब तक कबीरों की भी जरूरत रहेगी। क्योंकि पिंजरे का हर प्रतीक, पिंजरे का हर उदाहरण चिड़िया को यही भरोसा दे जाता है कि पिंजरे के भीतर ही वो मिल जाएगा जो वो चाह रही है। जब पिंजरा बार बार है तो पिंजरे का यथार्थ बताने वालों को भी बार बार होना होगा और बार बार बोलना होगा। नहीं तो दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, अज्ञान रहेगा। पाथर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं है कि हंसा इस पिंजरे से निकल जा, किसी और पिंजरे में घुस जा। लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा अच्छा इसका मतलब गलत पिंजरे में, किसी और पिंजरे में जाना। नहीं भाई, वो तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम जहां भी जाओगे पिंजरे में ही रहोगे, क्योंकि वो पिंजरा तुम्हारे साथ है, तुम उस पिंजरे के भीतर हो। ऐसे समझ लो जैसे एक पिंजरा हो जिसमें इतनी गुंजाइश हो कि तुम्हारी टांगें भर जमीन तक आती हो, तो तुम पिंजरा पहने हुए चल सकते हो। कल्पना कर पा रहे हो ऐसे पिंजरे की? पिंजरा तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन तुम्हारी टांगें जो हैं
वो ज़मीन पे छू सकती हैं और चल सकती हैं। तो तुम जहां भी जाओगे क्या करोगे? पिंजड़े को साथ लेके जाओगे। तो बात यहां पर ये नहीं है कि यहां से उठ के वहां चले गए, घर से उठ करके मंदिर चले गए, या एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आ गए, या एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी, या एक कपड़े छोड़ के दूसरे कपड़े पहन लिए तो पिंजरे से बाहर हो जाओगे। हम ही अपना पिंजरा हैं। बात को और साफ करके कहा जाए तो चिड़िया का जन्म पिंजरे में नहीं हुआ है, पिंजरे का ही जन्म होता है चिड़िया के साथ। चिड़िया और पिंजरा एक साथ जन्म लेते। चिड़िया पिंजरे में नहीं जन्म लेती, चिड़िया और पिंजरा एक हैं और दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। बात आ रही समझ में? इसका मतलब है कि चिड़िया ये उम्मीद कभी ना करे कि वो पिंजरा छोड़ के उड़ सकती है। ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तो हम कह रहे थे अरे कि हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, अब हम कह रहे हैं चिड़िया पिंजरा छोड़ के उड़ नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया जहां जाएगी पिंजड़े को साथ लेकर जाएगी। चिड़िया ही पिंजड़ा है। तो कोई बाहर बाहर का परिवर्तन करने से बात नहीं बनेगी, एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में आने से बात नहीं बनेगी, एक घर छोड़ के दूसरे घर, इनसे बात नहीं बनेगी। भीतरी परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो आंतरिक परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अपनी हालत जो है ना कुछ ठीक है नहीं। अपनी शक्ल को आईने में गौर से देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि समझदारी कुछ दिखाई पड़ती नहीं है इन आंखों में। अपने दिन प्रतिदिन के क्लेश को और उतार चढ़ाव को और भावनात्मक लहरबाजियों को देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये सब इस बात के तो लक्षण नहीं है कि जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। यह है आंतरिक पिंजड़े से मुक्ति की प्रक्रिया, या कह लो मुक्ति की शुरुआत। देखो तो कि हालत क्या है तुम्हारी उस पिंजरे के साथ, पहचानो तो कि पिंजरे में हो। खुश हो जैसे हो, वाकई अगर संतुष्टि है पूरी तो छोड़ो ये चिड़िया पिंजड़ा, ये सब क्या करना है, बेकार की बातें। पर अगर दिखाई देता है, मानते हो कि बड़ी अतृप्ति का जीवन जी रहे हो, बड़े डरे डरे रहते हो, छोटी छोटी बात में शंका पैदा हो जाती है, कांप जाते हो, तो फिर अपनी ही खातिर, अपनी बेहतरी के लिए समाधान करो। अपने ही स्वार्थ के लिए कुछ बातें समझो। और जल्दी नहीं होने वाला, जल्दी की उम्मीद ना करें।